नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या अनएक्सपेक्टेड देख सकते हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं। बिकॉज़ नेक्स्ट 7 डेज़ वैलेंटाइन्स डे वीक ही है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपको क्या चेंजेस या फिर क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, ओके? सो अगेन ये जर्नल रीडिंग है, तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड लेट्स सी क्या होता है, क्या आता है आपके लिए इस लव मंथ में। डिटेल रीडिंग्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस के लिए हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रियाज शॉर्ट्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस या पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, चार्जेस मेंशन है और कॉन्टैक्ट करने का ज़रिया ईमेल व्हाट्सएप भी मेंशन है। लेट्स सी आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 7 डेज़ में। वाह, वी हैव स्टार। पहला ही कार्ड आपका स्टार का है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी क्रिएट हो गई है। तो डेफिनेटली अगर आप यूनियन रीयूनियन विश कर रहे हो तो यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने को मिल सकती है। वी हैव 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है इसके साथ साथ। देन हमारे पास आया है एस ऑफ वैंस का कार्ड आया है। लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके पास आ रहा है। देन वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है आपके पास। 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। डेथ का कार्ड है। और एट द बैक हमारे पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कहीं ना कहीं आपका विश फुलफिलिंग एनर्जी आ रही है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। ओके, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो एक्वेरियस की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी की। ओके, आपका सन राइजिंग या मून राइजिंग हो सकता है, या आपके पार्टनर का सन राइजिंग मून राइजिंग हो सकता है। एक्वेरियस लिब्रा एंड जेमिनी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सम सैटर्न प्लेसमेंट्स। ठीक है, सैटर्न प्लेसमेंट्स कुछ हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो मेजर हुए समय पे, या फिर आपके पार्टनर के या आप दोनों का कैप्रिकॉर्न जो है वो असेंडेंट हो सकता है, या कैप्रिकॉर्न आपके में कुछ मेजर प्लेसमेंट्स में कैप्रिकॉर्न्स हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं, इस वैलेंटाइंस वीक के अंदर जो है आप क्या अनएक्सपेक्टेड देख सकते हो। आप अपनी लव लाइफ के अंदर कुछ मेजर चेंजेस देख सकते हो, कुछ मेजर चैलेंजेस जो आपने पास्ट के कुछ हफ्तों में कंप्लीट करे हैं, पूरे करे हैं। बिकॉज़ जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी, वो पास्ट के कुछ हफ्तों से, या अगर मैं बोलूँ कुछ महीनों से, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे एक टर्मोइल से निकल रहे हैं। कहीं न कहीं आप अपने इमोशन से लड़ रहे हो। आपका माइंड जो है वो कॉन्फ्लिक्टेड है इस समय। मतलब आपको कभी लगता है कि आपको एक पर्टिकुलर पाथवे को सिलेक्ट करना चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। कभी आपको लगता है कि वो वे ठीक नहीं है एंड आपको अपना रास्ता बदलना चाहिए और सेकंड पाथवे को सिलेक्ट करना चाहिए। तो कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि यही कनेक्शन आपको यूनियन ला कर देगा। कभी आपको लगता है कि ये कनेक्शन कुछ फ्रूटफुल नहीं है, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा एंड आपको इससे सेपरेट हो जाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ, आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से, प्रॉब्लम से भी घिरे हुए हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे पास्ट का ट्रॉमा या प्रॉब्लम आपकी मदर या मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आपके आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, लाइक सेपरेटेड फैमिलीज़ आपकी हो सकती हैं, सिंगल मदर हैं आपकी या सिंगल फादर हैं आपके, ये चीज़ हो सकती है। या मे बी यू आर डीलिंग विद फेमिनाइन एनर्जी या फीमेल। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फीमेल ही हो, फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है जो आपके आसपास हो एंड वो आपको बहुत ज़्यादा पुश करती हो, यू नो, टू डू बेटर। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा करना है, और ज़्यादा अच्छा करना है, ऐसे करके आपको पुश करती हूँ एंड आपको आपके कंफर्ट जोन से कई बार बाहर पुश कर देती हूँ, ये चीज़ भी हो सकता है।
काइंड ऑफ फेमिनाइन एनर्जी। ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मेल या फीमेल में ही हो, मतलब केवल फीमेल में ही हो, ठीक है? मेल या फीमेल दोनों में हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं या तो आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकल रहे हो सकते हो, या फिर आप किसी तरीके से अपनी सराउंडिंग्स में किसी ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो सकते हो जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच के इंसान हो। लाइक स्टेबिलिटी, फाइनेंस, अ गुड करियर, ये एंड अ बिग हाउस, इस तरीके के ड्रीम्स हो, ठीक है? या इस तरीके की चीज़ें चाहते हो, ठीक है? मेन फोकस कमिटमेंट पे हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले कर रही हो सकती है। नेक्स्ट वीक या इस वीक, सॉरी, इस वीक आपको क्या चीज़ें मिल सकती हैं? इस वीक आपको किसी तरीके का नई शुरुआत मिल सकती है। बहुत लंबे टाइम से किसी थॉट्स में अटके हुए थे, ठीक है? बहुत लंबे टाइम से आपको एक थॉट या एक दर्द या एक एक पेन, एक दर्द, एक थॉट, एक पुरानी याद को अपने साथ ढोकर चल रहे हो। आई वुडेंट से कि आप उसको लेकर चल रहे हो, बिकॉज़ वो लिटरली आपके लिए ढोने के बराबर है। वो आपको इमोशनली टायर कर रही है, वो आपको कम्युनिकेशन नहीं करने देती फ्रीली, वो आपको कहीं न कहीं एक रिज़र्व्ड मोड में रखती है, रिस्ट्रिक्टेड मोड में रखती है। एंड कई बार आप खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं कि क्या मैं गुड इनफ हूँ, या फिर क्या मैं लाइफ में एक बेटर लव डिज़र्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्या मैं अपनी लाइफ में पर्सन के साथ यूनियन भी डिज़र्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मे बी मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, अनडिज़र्विंग लाइफ है। इस तरीके से बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो गए। इस वीक में आप जा रहे हो, इस वीक में इस थॉट प्रोसेस के साथ, लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है, यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, ड्रीम कम ट्रू है, एंजल ब्लेसिंग की एनर्जी है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप एंजल से कनेक्टेड हो सकते हो, एंजल विंग्स, एंजल फेदर्स, ओके, फेदर्स, या फिर आप नेचर से बहुत कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं, अर्थ एलिमेंट से बहुत कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? ट्रीज़, या फिर ग्रीनरी किसी भी तरीके की, आप उनसे कनेक्टेड फ़ील कर रहे हो। हुँ। आई एम आल्सो गेटिंग लॉट ऑफ वाटर एलिमेंट्स। मे बी आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जो समुद्र के किनारे है, नदी के किनारे हैं, या झरने के किनारे है, या कोई ऐसी सिटी है जहाँ पर समुद्र, नदी या झरना पड़ता है, रहता है, ठीक है? या मे बी आप खुद को बहुत ज़्यादा वाटर एलिमेंट के करीब महसूस कर रहे हो, ठीक है? बीइंग एयर एलिमेंट हो आप, लेकिन आप खुद को वाटर एलिमेंट के करीब महसूस कर रहे हो, आपको वाटर ज़्यादा प्रभावित कर रहा है इस समय। ओके। सो नेक्स्ट, सॉरी, इस वीक के अंदर जो है वो आपको कहीं न कहीं एक नया कॉन्टैक्ट आपके पास आने वाला है। ये कॉन्टैक्ट आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से आ सकता है, किसी भी मैसेजिंग ऐप से आ सकता है, मैसेज आ सकता है, ठीक है? एनीथिंग, लेकिन मोबाइल सिस्टम से कनेक्टेड कुछ आपको कनेक्शन मिल सकते हैं यहाँ पर। एक नई शुरुआत है, क्योंकि एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से आप लोग निकले हैं, एंड अब यहाँ पर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है इस वीक के अंदर, ओके? एंड ये नई शुरुआत जो है ये आपको बहुत ग्रोथ के लिए लेके जाएगी, स्टेबिलिटी के लिए लेके जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज का कमिटमेंट भी नज़र आ रहा है, तो अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आपको मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी सिंगल हैं तो आपको आई एम गेटिंग, आपको अरेंज मैरिज के थ्रू कोई कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है? अगर आप सिंगल हैं तो आप अरेंज मैरिज के थ्रू आपको कमिटमेंट मिल सकता है। एंड अगर आप किसी तरीके की रिलेशनशिप में हैं या किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं जो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको उन पर्सन के थ्रू या उन पर्सन की साइड से एक सॉलिड कमिटमेंट, एक मैरिज कमिटमेंट या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकता है, ओके? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट केवल लाइक मैरिज ही सबके लिए नहीं है, ठीक है? मैरिज, कुछ लोगों के लिए मैरिज कमिटमेंट होगा, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, मतलब इट्स लाइक कि टुगेदर साथ रहना लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ओके? सो या, बट अभी इस कनेक्शन पे थोड़ा एफर्ट्स और बाकी है, बिकॉज़ काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं जो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं, जिन पर अभी फ़िलहाल वर्क नहीं किया गया है। फ़ियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। ये रीडिंग पूरी देखने के बाद भी आपको थोड़ी देर के लिए ही एक मेंटल पीस मिलने वाला है, इमोशनल पीस मिलने वाला है। उसके बाद आपका फिर एक एंग्ज़ायटी लेवल इंक्रीज़ होगा। आप एंग्ज़ियस हो एक तरीके से, अम
एक एंग्ज़ायटी है आपके अंदर या एक फ़ियर है आपके अंदर, फ़ियर ऑफ लूज़िंग समथिंग या फ़ियर ऑफ फेलियर, ठीक है? ये चीज़ है यहाँ पर। आप खुद को अपनी नज़रों से नहीं देख रहे हैं, आप खुद को दूसरों की नज़रों से देख रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। हुँ, ओके। सो बट इस वीक के अंदर आपको उन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मेजर, क्योंकि यूनिवर्स आपको केवल अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर सकता है, राइट? उस अपॉर्च्युनिटी को आपको अवेल करना है, नहीं करना है, टाइमली आप कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? तो यहाँ पर आपके सामने एक अपॉर्च्युनिटी खुला है, एक गेटवे खुला है। जैसे मैंने कहा था, फ़ेब्रुअरी बहुत इम्पोर्टेंट मंथ आपके लिए लेकर आया है, बिकॉज़ जगह-जगह पर आपको एक एनर्जी चेंज मिलेगा, एक एनर्जी शिफ्ट भी मिलेगा। एंड यहाँ पर आपके लिए वो डोर ओपन हुआ है, वो चीज़ ओपन हुई है, ठीक है? आपकी विश फुलफ़िल हुई है, कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने फ़ियर्स और इनसिक्योरिटीज़ के अंदर हैं और आप उस डिसिज़न्स को नहीं ले पा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी फ़ॉर्म को ही अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट देर से देखने को मिल सकते हैं, ओके? या टाइम लग सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक लंबा ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसको आपको कवर करना है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपकी लाइफ़ में अभी रिसेंटली या फिर अम, क्या अभी रिसेंटली कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुई है या फिर अभी रिसेंटली आपकी लाइफ़ से कोई पर्सन गया है, ठीक है? टेम्परेरी या परमानेंटली कोई पर्सन आपकी लाइफ़ से चले गए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ओके? ओके। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पर एक वर्बल कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपको आपके पार्टनर से एक वर्बल लेवल पे कम्युनिकेशन होगी, लेकिन ये वर्बल कम्युनिकेशन आप जितना ज़्यादा कूलनेस और कामनेस से करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट ला कर देगी, ओके? इन स्पाइट ऑफ दैट यहाँ पर आपको वर्बल कम्युनिकेशन भी मिलेगा और यहाँ पर आपको एक फीलिंग का एक्सप्रेशन भी मिलेगा, लेकिन मुझे आप ही रिज़र्व नज़र आ रहे हो, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर तो इमोशनली एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आगे स्टेप ले रहे हैं, आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो गए हैं, आपके पार्टनर आपके लिए कमिटमेंट देने को तैयार हो गए हैं। आपकी विश थी ये सब चीज़ों की एंड फाइनली ये विश फुलफ़िल हो रही है, ठीक है? इस फ़ेब्रुअरी एंड मार्च की एनर्जी में भी। लेकिन आप यहाँ पे तैयार नहीं हो, ठीक है? यहाँ पर आपने खुद को रिज़र्व करके रखा है, आप खुद को इनसिक्योर फ़ील कर रहे हो, आप खुद को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर डाल रहे हो। आप खुद को एक एक तरीके से आप खुद को अपनी नज़रों से नहीं देख रहे, अपनी क्वालिटीज़ में नहीं देख रहे, आप पास्ट में चले गए हो। उसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे ये कहा था, तब ये हुआ था, तब वो हुआ था, आई गॉट हर्टेड एट दैट टाइम, मुझे तब तकलीफ़ हुई थी, ठीक है? इन सब चीज़ों में आप उलझ गए हो। आप अपना प्रेज़ेंट सिनेरियो पे फ़ोकस कर पा रहे हो, ना आपको ना आप फ्यूचर सिनेरियोज़ पे ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हो इस समय में, ठीक है? आप क्या ध्यान दे रहे हो? आप बस पास्ट से खुद को कनेक्ट करे जा रहे हो। पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट की नेगेटिविटीज़ ही आपके सोच पे इस टाइम पे हावी है। यही चीज़ें जो हैं, यही फ़ियर बन के या इनसिक्योरिटीज़ बन के या एक तरीके से एंग्ज़ायटी बनकर इस टाइम आप पर हावी हुई हुई है, ओके? तो यहाँ पर आप एक नेचुरल बिहेवियर से आप अपना रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप बल्कि इन्फ्लुएंस्ड बिहेवियर से रिएक्ट कर रहे हो, आपके पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड बिहेवियर से आप इस समय रिएक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको जो ये नई अपॉर्च्युनिटी मिली है उसको आप ढंग से अवेल कर सकें। अगर आप बाउंड्री क्रिएट करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली थोड़ा-सा डिले होती जाएँगी। तो यहाँ पर आप ही अपने लेवल्स पे बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, वर्बली आप वर्बल लेवल्स पे हो सकता है आप थोड़े से हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहे हो या हार्श ट्रीटमेंट्स दे रहे हो, इस तरीके की सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं, ओके? सो इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल डेस्टिनी शिफ्टर हो सकता है, ओके? वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है, कुछ हद तक आपको रिलेशनशिप पे वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप पास्ट में बहुत एफर्ट्स कर चुके हो लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं दिखा, तो फाइनली मूव ऑन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब ये पार्टनर रिटर्न आ रहे हैं, आपको ट्रू लव, डिवाइन लव दे रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू चूज़ योर पाथ। ये टाइम है कि आप अपना पाथवे चूज़ करें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना,
ओके। फॉर सम ऑफ यू ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ शायद आप मैरिज कमिटमेंट में भी जाओगे। अभी फ़िलहाल तो मैरिज कमिटमेंट की एनर्जी बन रही है, ठीक है? आपको कमिटमेंट देते हुए, मैरिज के लिए प्रोमिसेस करते हुए या मैरिज के लिए अप्रोच करते हुए, ठीक है? या मैरिज के लिए आगे कदम बढ़ाते हुए, इस तरीके की एनर्जी क्रिएट हो रही है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं तो इस तरीके की एनर्जी क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल आपको एज़ अ वाइफ़ या एज़ अ हस्बैंड की तरह देख रहे हैं, ठीक है? ये आपसे रिकनेक्ट कर रहे हैं, रिकम्युनिकेट कर रहे हैं एज़ अ वाइफ़, एज़ अ हस्बैंड, ओके? एफ़र्ट्स अभी थोड़े से करने बाकी हैं इस कनेक्शन में, लेकिन डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको कुछ ही टाइम के अंदर आपको अपने एफ़र्ट्स का पे बैक भी मिल जाएगा, ओके? फॉर सम ऑफ यू अगर आप कैरियर से रिलेटेड भी अगर मैं बताऊँ तो आपका कैरियर से रिलेटेड नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको कुछ रिकॉग्निशन मिल सकती है। आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, रिकॉग्निशन भी मिल सकती है, ठीक है? रिकॉग्निशन मिल सकती है एंड कुछ मदद मिल सकती है जो आपको गाइडेंस दे, या फिर आपको गाइडेंस मिल सकती है, आपको मदद मिल सकती है जो आपके बेसिकली ग्रोथ के लिए हो, कैरियर के ग्रोथ के लिए। ओके। फॉर सम ऑफ यू अगर आप कैरियर चेंज के लिए देख रहे हो तो नेक्स्ट 7 डेज़ में कैरियर चेंज होने के चांसेस हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें इस समय में, जितना हो सके उतना सेविंग्स के ऊपर ध्यान दें। एंड अदर देन दैट इस टाइम के ऊपर अनवांटेड एक्सपेंसेस ना करें। फाइनेंस के लिए भी थोड़ा-सा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे एक नया स्टार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है? तो फ्रैंकली मुझे यहाँ पे एक नया स्टार्ट नज़र आ रहा है, या तो आप कुछ ऐड ऑन करोगे अपने कैरियर में, या अपने जो भी आप जॉब है, बिज़नेस है, उसके अंदर आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, या आप एक तरीके से किसी नए आइडिया से निकल सकते हो, लाइक फुल टाइम, पार्ट टाइम वाली कोई आइडिया हो सकता है, या कुछ एडिशनल कुछ जोड़ने का आपका कोई आइडिया हो सकता है। इस तरीके से कुछ नया आइडिया आपको क्लिंक हो सकता है, कुछ नया आइडिया आपके पास आ सकता है। ओके। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप दूसरों के एग्ज़ाम्पल से भी बहुत कुछ सीखने वाले हो। इस 7 डेज़ में आप दूसरों के एग्ज़ाम्पल से भी बहुत कुछ सीखने वाले हो। ओके। एंड अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट 7 डेज़ उसी के ऊपर डेडिकेटेड रहेंगे आपके। आपको अपने ऊपर काम करना होगा ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के ऊपर। थोड़ा-सा अगर मैं कहूँ, अगर आप रिलीजियस हैं या स्पिरिचुअल हैं या इन सब एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हो, तो पास्ट की कोई चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा इमोशनल लेवल पे डाउन फ़ील कराएँगी, ठीक है? वैसा कहूँ मैं ओवरऑल पूरी एनर्जी में ही, इस एनर्जी में थोड़ा-सा लाइट वाइब्रेशन है। आपको शायद मेरी वॉइस टोन से भी पता चल गया होगा। ओके, आई एम गेटिंग लॉट एंड लॉट ऑफ सैटर्न एनर्जी, लाइक स्लो मूविंग एनर्जी, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है ये थोड़ी। मार्स एंड सैटर्न, ठीक है? मेबी कुछ ऐसा आपका हो सकता है। कंजंक्शन, या फिर सम लाइक you have Saturn and Aries, or Saturn placements, some kind of Saturn placements, or maybe Mars and Capricorns or something like that. It's difficult for you to ये डिफ़िकल्ट है आपके लिए कि पुराना भूल कर आपको नया क्रिएट करना, नया बनाना। आप कई बार मेमोरीज़ भूल नहीं पाते, स्पेशली जो आपको हर्ट करके गई है, वो आप बहुत आसानी से नहीं भूल पाते। इट्स देयर विद यू। ओके, सो इसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ी हैवी एनर्जीज़ हैं, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए बहुत ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। अगर आप पाथवे सही आगे बढ़ाते हैं तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि एंजल गाइडेंस, एंजल ब्लेसिंग्स हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक विश फुलफिलिंग एनर्जी भी क्रिएट हुई है, यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी भी क्रिएट हुई है, एंड यहाँ पर एक डिवाइन यूनियन की एनर्जी भी क्रिएट हुई है, ओके? स्पेशली उन लोगों के लिए जो लास्ट 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, इवन कुछ लोग अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 8 या 9 साल से वेट कर रहे हैं इस यूनियन का, ठीक है? 8 या 9 साल से, माय गॉड! ठीक है? फॉर सम ऑफ यू मेबी 13 साल, आई एम आल्सो गेटिंग 13 इयर्स, 13 टू 15 इयर्स आप वेट कर रहे हो इस यूनियन के लिए। आई डोंट नो एज ग्रुप में हमारे पास इस एज ग्रुप के लोग हैं या नहीं हैं जो 13 टू 15 इयर्स एक कनेक्शन के यूनियन के लिए बहुत वेट कर रहे हैं। नहीं तो 2 से 3 साल तो मिनिमम यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है? इवन कुछ मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन
काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जो बहुत लंबे-लंबे टाइम से यूनियन के लिए आप वेट कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू 13 टू 15 ईयर्स से आपकी लाइफ में चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं, ठीक है? एंड फॉर अदर्स ऑफ यू 4 टू 8 मंथ्स या 9 मंथ्स हुए होंगे आपको, सॉरी 4 टू 8 मंथ्स या 9 मंथ्स, इवन ईयर्स के बेसिस पे भी हो सकता है, ओके? 5 टू 6 ईयर्स और समथिंग लाइक दैट, उसके अराउंड। बट या ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी लंबे टाइम से कंसिस्टेंटली लगी हुई है, इवन कैरियर में, लव लाइफ में, हर एक स्फेयर में मेहनती एनर्जी है ये, ठीक है? मेहनती एनर्जी, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा, फुलफिल नहीं हो रहा ड्रीम, इस तरीके की एनर्जी है। या काइंड ऑफ लाइक टायर्ड, नाउ यू आर टायर्ड, ओके? बट डोंट वरी माय डियर, डोंट वरी। ये मंथ, ये वीक आपके लिए बहुत कुछ नया ला रहा है। Trust your gut feeling, trust yourself, and don't get trapped in such kind of energies. It's heavy. Okay, मैं यहाँ से आपके लिए 2 एनर्जी कार्ड ही निकालूंगी। Okay, we have hostilities and we have blossoming abundance. Okay, so look at the energy form, ठीक है? यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रोथ, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी वेट कर रही है, बट आप ही खुद को कवर करे हुए हैं, आप ही खुद को रोके हुए हैं कि नहीं, मुझे इस पाथवे पे नहीं जाना, या मुझे ये नहीं करना, या मे बी नॉट, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है, या मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, या मुझे कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच यूज़ करना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आप खुद को ही बाइंड करके रखे हुए हो। आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस को कोई रोक के नहीं खड़ा हुआ। सबसे बड़ी बात ये है, आपके यूनियन को कोई रोक के नहीं खड़ा हुआ। आप खुद ही अपनी ब्लॉकेजेस से यूनियन को फ़िलहाल नहीं होने दे रहे हो, ठीक है? उसको डिले हो रहा है आपका यूनियन बार-बार। अदरवाइज़ यहाँ पे आपके अबंडेंस की एनर्जी क्रिएट हुई है, ठीक है? यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में डालना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुद ही अपनी ग्रोथ, अपनी प्रॉस्पेरिटी पे एक बैरियर क्रिएट कर रहे हो। बैरियर नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन अपने आस-पास एक तरीके से बैरियर क्रिएट कर रहे हो। लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है फॉर दिस वीक, एंड देन मैं सम अप कर दूँगी इस रीडिंग को, ओके? सो वी हैव 6 ऑफ रफेल, एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। सी आई टोल्ड यू, यहाँ पर कुछ चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, चाइल्ड से रिलेटेड, या तो आपके चाइल्ड से रिलेटेड, या आप जब बचपन में थे, छोटे थे, उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस कीजिए। या मे बी आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को सोचते हैं, लॉजिकल माइंड के साथ, एंड आप बिल्कुल स्पेस ही नहीं देते अपने इमोशंस को कि वो खुद को एक्सप्रेस करें, ओके? सप्रेसिव एनर्जी के अंदर आप जा रहे हो। न्यू फ्रेंड्स और रिकाइंड रिलेशनशिप, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। सी आई टोल्ड यू, चिल्ड्रन या चाइल्डहुड से रिलेटेड आपकी एनर्जी हो सकती है। नए फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं, किसी तरीके की खूबसूरत रिलेशनशिप जो आपको हेल्प करे इस तरीके की एनर्जी से बाहर निकलने में, ओके? बट देयर इज समथिंग रिलेटेड टू चाइल्ड और चिल्ड्रन, और यहाँ पे थैंक्स टू द एंजल्स, एंजल्स ने ये चीज़ कन्फर्म भी करी है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए एंजल गाइडेंस, ओके? We have 3 of Michael. My God, this card always give me goosebumps. I mean, just look at this picture. I hope you are able to look at it. ये कार्ड हमेशा मुझे goosebumps देता है। इसकी एनर्जीज इट्स ऑन डिफरेंट लेवल। रिलीज द पास्ट, आपको पास्ट को रिलीज करने के लिए कहा गया है। यू विल ग्रो फ्रॉम द सिचुएशन, आप इस सिचुएशन से ग्रो करेंगे। टाइम हील्स ऑल वुंड्स, टाइम सारे वुंड्स को हील कर देता है। यहाँ पर आपको टाइम देने के लिए कहा गया है खुद को, अपनी सराउंडिंग को, एंड एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, एंजल्स आर गाइडिंग यू, राइट? यहाँ पर आपकी जो हीलिंग है दैट इज फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम आर्कएंजल माइकल। जस्ट लुक एट इट। अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए। आप ग्रो करने वाले थे उस सिचुएशन में, लेकिन अगर आप उसे पकड़ के ही बैठ जाएंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे, आप उसी की ही नेगेटिविटी में कैच रहोगे। तो इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वो सिचुएशन जो थी वो आपकी ग्रोथ के लिए थी, वो आपको एक जगह पे रोकने के लिए नहीं थी, ओके? आपके वुंड्स हील हो जाएंगे टाइम के साथ।
क्वीन ऑफ कैप्रियल आपके लिए आया है, पैशनेट, चार्मिंग, ब्रिलियंट, इंडिपेंडेंट, यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ। सी, ये 7 डेज़ आपके लिए बहुत बहुत क्रूशियल हैं। आप इन 7 डेज़ में बहुत कुछ बदल सकते हो। डोंट वेस्ट दिस एनर्जी, गो आफ्टर व्हाट यू वांट। जो आपको चाहिए उसके लिए आगे बढ़िए, उसके लिए आगे की तरफ कदम बढ़ाइए। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल, सी मैंने बोला था आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको हेल्प मिलेगी या गाइडेंस मिलेगी जो आपको मदद करेगी आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो या बट डेफिनेटली अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस लेने से पहले किसी को कंसल्ट ज़रूर करें। ओके, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है। Okay, we have four of Michael. Insights that come from quiet meditation. मेडिटेशन के थ्रू आपको बहुत कुछ इंट्यूशन या इंसाइट्स आ सकते हैं। द नीड फॉर मोर स्लीप और टाइम ऑफ, ये टाइम है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें, ठीक है, अपने हेक्टिक शेड्यूल से थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ी देर आराम करें, ठीक है, टाइम ऑफ लें एंड रिलीफ लें अपने स्ट्रेस से। ओके, लास्ट में एक कार्ड आपके लिए और ड्रॉ करूँगी। लेट्स सी लास्ट गाइडेंस कार्ड आपके लिए क्या आता है। Oh, we have leap of faith, Archangel Metatron. Believe in yourself. Listen to your heart. Do what gives you joy. अपने ऊपर बिलीव रखिए, लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुने और वो कीजिए जो आपको खुशियाँ देते हैं, जो आपको खुशी देता है। ओके, सो गाइज, ये ब्यूटीफुल रीडिंग थी आपके लिए। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में एक छोटी सी मदद कर दी हो, गाइडेंस कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, उसे भूलिएगा मत। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। नमस्कार।